हेलो गाइस, आई एम विनीत कुमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेनेसा स्टडी पॉइंट। रेनेसा स्टडी पॉइंट आपका स्वागत करता है। तो आज फिर मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक्टिव पैसिव वॉइस का पार्ट थर्ड। और इस पार्ट थर्ड में हम डिस्कस करेंगे एक्टिव पैसिव के इम्परेटिव सेंटेंसेस। मतलब ये एक्टिव पैसिव में इम्परेटिव सेंटेंसेस को किस तरह से चेंज करते हैं। हाउ टू चेंज इम्परेटिव सेंटेंसेस इनटू पैसिव। इम्परेटिव सेंटेंसेस की पैसिव कैसे बनाते हैं, तो आज के इस सेशन में हम सीखेंगे इम्परेटिव सेंटेंस की पैसिव बनाना। ठीक है, तो हमारे वीडियो पे अंत तक बने रहिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, जिससे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए क्या होता है कि इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर दिया गया होगा। ठीक है, इम्परेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। मेन वर्ब होती है, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, अब इस तरीके का अगर सेंटेंस एक्टिव सेंटेंस में दिया गया है तो इसकी पैसिव बनाने में दिक्कत आती है ना। तो क्या करना है, सबसे पहले रूल फर्स्ट। देखिए क्या होता है कि हम यहाँ पर क्या किया है, हमने यहाँ पर 1, 2 and 3 मतलब 3 तरीके से आपको 3 टाइप से आपको बताएंगे कि इम्परेटिव सेंटेंस की पैसिव कैसे बनाई जाती है। देखिए रूल फर्स्ट के अकॉर्डिंग यदि इस तरीके का फॉर्मेट दिया गया है, स्ट्रक्चर दिया गया है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट का यूज़ करेंगे। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है उसको लाएंगे और उसके बाद बी का यूज़ करेंगे और उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये पैसिव में मुझे करना है। किस में करना है, ये पैसिव में करना होगा। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, सेकेंड रूल क्या कहता है, देखिए सेकेंड रूल में क्या करना होगा कि अगर सेंटेंस दे रखा है एक्टिव में, मेन वर्ब होगी, ऑब्जेक्ट होगा, तो ये तो मैंने अभी कंफर्म ही कर दिया है कि इम्परेटिव सेंटेंस में क्या होता है, एडवाइस दी गई होती, कहीं ऑर्डर की बात कही गई होती, कहीं पर रिक्वेस्ट कहीं का सेंस आता है, तो कहीं सजेशन की बात कही गई होती है। तो इसी तरह से हम जो सेंटेंस में जिस तरह की कंडीशन अप्लाई की गई होती है उसी आधार पर हम सेकेंड वाले रूल के आधार पर करते हैं। जैसे मान लीजिए सेंटेंस में रिक्वेस्ट की बात की गई है, कैसी रिक्वेस्ट की बात की गई है, तो हम क्या करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू से स्टार्ट करेंगे सेंटेंस को। पैसिव बनाते समय क्या करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू। अगर ऑर्डर की बात की गई है, किसकी, ऑर्डर की, तो यू आर ऑर्डर्ड टू करेंगे। यदि एडवाइस की बात की गई है तो यू आर एडवाइज टू की बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, जो हमारे पास सेंटेंस दिया गया होगा एक्टिव सेंटेंस का, उसको हम ज्यों का त्यों यहां पर लिख देंगे। मतलब वर्ब दी गई होगी और ऑब्जेक्ट दिया गया होगा, उसको वैसा का वैसा ही वहां पर लिख देना है। ठीक है, हमारा पैसिव क्लियर हो जाएगा। ये रूल सेकेंड हो गया। रूल थर्ड में क्या हुआ कि रूल नंबर थर्ड में कि अगर सेंटेंस दिया गया है तो सबसे पहले जो उसका ऑब्जेक्ट होगा, है ना, जो ऑब्जेक्ट दिया गया होता है ना, जिस तरीके से हम लास्ट क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि ऑब्जेक्ट को ही हम पैसिव का सब्जेक्ट बनाते हैं, तो वही करेंगे। तो क्या हो, जो ऑब्जेक्ट होगा उसको पैसिव का सब्जेक्ट बनाएंगे। उसके बाद क्या करना है, शुड बी का यूज करना है। उसके बाद क्या करना है, शुड बी का यूज करना है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। यदि उसके बाद कोई अदर पार्ट है सेंटेंस में तो उसके बाद लिख देना है। ओके, देखते हैं। अब देखिए एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं कि किस तरह से बनाएंगे। ठीक है, हमारे पास एक यहाँ पर सेंटेंस है, वो भी एक्टिव, ठीक है, सेंटेंस है, लीव द रूम इमीडिएटली। अब देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, एक वर्ब है और उसके बाद ऑब्जेक्ट है और उसके बाद उसका एक अदर पार्ट है। ठीक है, सेंटेंस का। तो मैंने बोला है कि इम्परेटिव सेंटेंस की जो शुरुआत है वो क्या है, लीव मतलब मेन वर्ब से और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये दो चीजें यहाँ पर हमें मिल गई हैं, सिंपल सी बात। तो हमें क्या करना है, रूल फर्स्ट के अकॉर्डिंग, रूल फर्स्ट में इसको हम डाल के देखते हैं। रूल फर्स्ट क्या कहता है कि लेट का यूज करो भाई पहले। किसका यूज करो, लेट का यूज करो पहले। तो लेट का यूज कर लिया। ठीक है, उसके बाद कहता है ऑब्जेक्ट को लिखो। ऑब्जेक्ट हमारा है द रूम। ऑब्जेक्ट क्या है भाई, यही तो ऑब्जेक्ट है, ये है हमारा मेन वर्ब। ठीक है, तो कहा है पहले लेट का यूज करो, उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करो। तो ऑब्जेक्ट हमारे पास यहां पर क्या है, द रूम है, तो हम क्या करेंगे, द रूम। उसके बाद कहता है बी का यूज करो, भाई बी का यूज किया। उसके बाद कहता है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लाओ। जो मेन वर्ब थी हमारी लीव, इसकी थर्ड फॉर्म में इसको चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट। ठीक है, उसके बाद अगर जो अदर पार्ट है उसको लिख दो।
इमीडिएटली। ठीक है, ये बन गया हमारा पैसिव अकॉर्डिंग टू रूल फर्स्ट। अकॉर्डिंग टू रूल फर्स्ट के ये हमारा बन गया। अकॉर्डिंग टू रूल 2, रूल 2 मतलब नियम नंबर 2 के तहत किस तरह से करेंगे। अब ये सेंटेंस है, ठीक, इस सेंटेंस को पढ़ लो पहले भाई। लीव द रूम इमीडिएटली, यहां पर क्या कह रहा है, किस तरीके का जो सेंस है, किस तरीके से जो सेंटेंस अप्लाई क्या कर रहा है। यहां पर कह रहा है लीव द रूम इमीडिएटली, मतलब ऑर्डर की कंडीशन अप्लाई हो रही है, किसी ऑर्डर की। तो क्या करेंगे भाई, ऑर्डर वाला लगा देंगे, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड टू। उसके बाद कहा है कि पूरा का पूरा सेंटेंस जो दिया गया होता है एक्टिव सेंटेंस में, वो पूरा का पूरा हम यहां पर लिख देंगे। लीव द रूम इमीडिएटली। ठीक है, ये हो गया ना। उसके बाद क्या है, उसके बाद रूल नंबर 3 क्या कहता है। रूल नंबर 3 कहता है कि पहले हमें पैसिव सब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट दिया गया होता है एक्टिव सेंटेंस का, उसका सबसे पहले क्या करेंगे, उसका पैसिव सब्जेक्ट बना लेंगे। तो यहां पर देख सकते हो, यहां पर ये ऑब्जेक्ट दे रखा है, क्या दे रखा है, ये ऑब्जेक्ट दे रखा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू रूल पैसिव सब्जेक्ट, इसको पैसिव का सब्जेक्ट बनाओ, मतलब क्या, द रूम, द रूम। उसके बाद रूल कहता है कि शुड बी का यूज करो भाई, किसका यूज करो, शुड बी का यूज करो, शुड बी। ठीक है, शुड बी का यूज किया। उसके बाद कहता है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लाओ, जिस तरीके से जो लीव है, लीव जो है यहां पर फर्स्ट फॉर्म में है, तो इसको थर्ड फॉर्म में चेंज कर दो, लेफ्ट। उसके बाद जो भी अदर पार्ट है उसको ले डालो। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, हम तीन तरीके से क्या कर सकते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस की पैसिव बना सकते हैं। अब क्या हुआ है कि यहां पर ये 3 टाइप के जो है, रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग, रूल नंबर 2 एंड रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग, इस तरह से हमने सेंटेंसेस की पैसिव क्लियर कर ली है। लेकिन क्या होता है कि एक चीज और भी है, एक बात और भी है जिसको ध्यान रखना है कि यदि आप जानते होंगे कि जो पैसिव बनती है वो ऐसे सेंटेंस की बनती है जो मतलब जिसमें वर्ब जो होती है वो ट्रांसिटिव वर्ब होनी चाहिए। कौन सी, ट्रांसिटिव वर्ब। ये सारे के सारे जो रूल्स हैं वो कहां पे फॉलो होंगे, ट्रांसिटिव वर्ब होगी तब। एक यहां पर दिक्कत ये बनने वाली है कि जैसे मान लीजिए क्या हुआ, सेंटेंस हमारे पास है और उसमें क्या हुआ, उस सेंटेंस में ट्रांसिटिव वर्ब ना होके इंट्रांसिटिव वर्ब दी गई होती है, तो क्या करते हैं, उस तरह के सेंटेंस में रूल 1 एंड रूल 3 इसको फॉलो नहीं करना है, उसके लिए रूल 2 को फॉलो करना है। किसको, रूल 2 को फॉलो करना है यदि हमारे पास सेंटेंस ऐसा है जिसकी वर्ब इंट्रांसिटिव है। ओके, जिस तरह से समझते होंगे, इंट्रांसिटिव वर्ब अपने साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं लेता है, ट्रांसिटिव वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है, इसीलिए हम उसको पैसिव बनाते हैं। लेकिन फिर भी हम देखते हैं, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा है, वॉक टू द लेफ्ट, ये सेंटेंस है हमारा एक्टिव का। ठीक है, अब यहां पर जो वॉक है ये कैसा है, एक इंट्रांसिटिव वर्ब है। अब इस तरह की जब कोई इंट्रांसिटिव वर्ब होगा तो यहां पर क्या करना है, हमें रूल 1 एंड रूल 3 नहीं लागू करना है। यहां पर हमें क्या करना होगा, रूल नंबर 2 को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे रूल नंबर 2 में क्या है आप समझ सकते हैं, रूल नंबर में क्या है, रूल नंबर 2 में यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर एडवाइज्ड टू। मतलब सेंटेंस को समझना है, सेंटेंस में क्या कंडीशन है, कंडीशन कौन सी अप्लाई हो रही है। तो यहां पर वॉक टू द लेफ्ट मतलब क्या हो रहा है, यहां पर हमें एडवाइस दी जा रही है। क्या दी जा रही है, एडवाइस दी जा रही है। तो क्या करेंगे, यू आर एडवाइज्ड टू करके उसके बाद जो सेंटेंस है जो कहते हो वो नोट कर दो, वॉक टू द लेफ्ट। हमारा ये वाला सेंटेंस भी बन के तैयार हो गया है। ठीक है, अब हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज ध्यान रखना है कि इस तरह की सेंटेंस जो इंट्रांसिटिव वर्ब है,
अगर किसी भी सेंटेंस में कौन सी इंट्रांसिटिव वर्ब यूज की गई है तो रूल नंबर सेकेंड के ही आधार पर, बेस्ड ऑन रूल नंबर सेकेंड, उसके आधार पर ही मुझे बनानी है। रूल नंबर फर्स्ट एंड थर्ड का यूज नहीं करना है। यदि आपका सेंटेंस कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर पर दिया गया हुआ है, ठीक है, मतलब एक्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिया गया है, तो हम पैसिव में चेंज करते समय क्या करना होगा हमें, हम क्या करेंगे, उसको पैसिव में इस तरह से चेंज करेंगे। पैसिव का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा, देखते हैं। देखिए लेट रहने दो, ठीक है। उसके बाद जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया गया होता है, ठीक है, इसको क्या करोगे, लेट के जस्ट बाद में, लेट के बाद तुरंत इसको लाओ, उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया गया होगा वो, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लास्ट में लेके जाओ, लास्ट में लेके जाओ, प्रीपोजिशन बाय का ऑब्जेक्ट बनाओ जाके, किसका, प्रीपोजिशन बाय से उसको कनेक्ट करो जाके। उसके बाद बीच में जो है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है ही, उसके पहले जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, लेट के बाद जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज कर रहे हो, इसके जस्ट बाद में बी का यूज करना है, उसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बाय प्रीपोजिशन से इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बिल्कुल लास्ट में रखना है, ठीक है। अब देख लेते हैं एक सेंटेंस के थ्रू हम इस चीज को समझते हैं, मतलब एग्जाम्पल के थ्रू किस तरह से क्या होता है। लेट देखते हैं, अकॉर्डिंग टू रूल लेट का यूज किया गया है, उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मी जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, वो यूज किया गया। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है डू, उसके बाद दिस वर्क मतलब ऑब्जेक्ट दे दिया गया। क्या दिया गया है, ऑब्जेक्ट। बट ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू रूल अब पैसिव में इसको चेंज करना है, तो लेट ही रहने दो भाई, देख लेते हैं लेट। उसके बाद क्या करना है हमें, अकॉर्डिंग टू रूल समझिए पहले, लेट के बाद क्या करना है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लाना है। हालांकि क्या होता है कि यहां पर क्या है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, यहां से क्या करना है, जो लास्ट में दिया गया है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को दिस वर्क, उसके बाद क्या करना है, बी का यूज करना है, बी का यूज कर दिया भाई। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लाना है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब डू है, इसको क्या करना है, थर्ड फॉर्म में चेंज कर दो, डन, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, बाय का यूज करना है, बाय का यूज कर दिया, और उसके बाद क्या करना है, हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना है। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिस तरह से ये दे दिया गया है, ठीक है, तो मी है, मी को क्या करोगे, लास्ट में लेके जाओगे, तो क्या हो जाएगा, डन बाय मी, ठीक है। अगर लेट वाले सेंटेंसेस दिए गए हों तो उनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होगा, ठीक है, और उसको चेंज करने में, पैसिव चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि लेट से स्टार्ट होगा, लेट से है तो लेट से ही स्टार्ट होगा, और उसके बाद जो करना है, मैंने बोला था कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लास्ट में दिया गया होगा, और उसको शुरू में मतलब लेट के जस्ट बाद में ही यूज करना है, और जो दिया गया होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसको बाय प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनाया दिया जाता है, ठीक है। ओके, अब देखते हैं रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 में क्या होता है कि सेंटेंस आपके पास क्या होता है कि सेंटेंस जो है कभी नेगेटिव आ जाता है, जैसे क्या होता है, डू नॉट, डज नॉट या डिड नॉट से सेंटेंस की जो शुरुआत होती है, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को किस तरह से हम पैसिव बनाएंगे, इसको समझ लेते हैं। देखिए डू नॉट या डोंट, ठीक है, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट दिया गया होगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट दिया गया होगा। तो मैंने एक यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर एक जो है आपके पास सेंटेंस दे रखा है, ठीक है, डोंट इंसल्ट द पुअर। अब इस तरह के सेंटेंस को भी हम 3 तरीके से बना सकते हैं, जिस तरह से अभी मैंने बोला है, जो 3 रूल्स बताए हैं उसी के आधार पर बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले वाला रूल लेट वाला यूज करते हैं इसमें, ठीक है। देखिए क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लेना है कि यहाँ पर जो डू नॉट या डज नॉट का यूज होता है उसको हटा दिया जाता है, ठीक है। नॉट खाली डज या डू को हटाया जाता है, नॉट जो होता है वो रखते हैं, ठीक है। देख लेते हैं, फर्स्ट रूल जो था वो रूल लेट से मैंने बनाया था ना, लेट से शुरू किया था, तो लेट था, उसको देख लेते हैं। लेट के बाद क्या था हमारे पास, देखिए ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। लेट के बाद क्या करना था, हमें ऑब्जेक्ट लेना था। क्या लेना था, ऑब्जेक्ट, द पुअर। उसके बाद क्या करना था, वी वर्ब का यूज करना था, मतलब वी का यूज किया, ठीक है।
अब बात ये थी कि अब ये नेगेटिव सेंटेंस है। कैसा है? नेगेटिव सेंटेंस है, तो वी हम डायरेक्टली नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे? हम सबसे पहले सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? नॉट का यूज करेंगे। उसके बाद हम वी का यूज करेंगे। तो क्या? लेट द पुअर नॉट वी, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। वही फॉर्मेट है, देखिए, लेट उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद बी, और सब्जेक्ट और बी के बीच में नॉट का यूज करना है। बस इतना चेंज है कि नॉट को हम कहां पर व्यवस्थित करें। तो नॉट को व्यवस्थित कहां करना है? सब्जेक्ट और बी के बीच में। ओके, नॉट वी इंसल्टेड, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, इस तरह से हो गया। रूल ये फर्स्ट था। रूल सेकेंड क्या है? इंसल्टेड द पुअर। ये क्या यहाँ पर जो है, ये क्या मतलब सेंटेंस जो है, सेंटेंस का जो सेंस है वो क्या जा रहा है? ऑर्डर दे रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, या एडवाइस दे रहा है। तो मतलब ये है कि यहाँ पर के एडवाइस की बात कही जा रही है। डोंट इंसल्ट द पुअर, मतलब भाई ये हुआ कि गरीबों की इंसल्ट मत करो, है ना, इस तरीके से कहा जा रहा। तो मतलब एडवाइस दी जा रही है। तो एडवाइस के लिए जो सेकेंड रूल था हमारा, क्या कह रहा था? यू आर एडवाइज्ड। अब टू, मैंने यहां पर टू लगाया था, तो बात है नेगेटिव की। जब नेगेटिव की बात है, जिस तरीके से यहां पर वी था और यहां पर टू है, तो हमें क्या करना क्या है? टू से पहले ही नॉट का यूज करना है। टू से पहले किसका? नॉट का यूज करना है। उसके बाद नॉट टू हो जाएगा। उसके बाद भाई जो सेंटेंस दे रखा है उसी को हम यूज कर देंगे। इंसल्ट द पुअर, इंसल्ट द पुअर। ठीक है, इस तरह से हो गया। रूल नंबर थर्ड के अकॉर्डिंग क्या है? शुड से बनाया था ना, किससे? शुड से। तो उसमें क्या कहा था कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेके आओ। भाई पैसिव का ऑब्जेक्ट, जो पैसिव में सब्जेक्ट बनेगा, पैसिव सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? द पुअर हो जाएगा। द पुअर हो गया, है ना, द पुअर हो गया। उसके बाद क्या बोला था कि उसके बाद द पुअर, मतलब उसके सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद शुड वी का यूज करने को बोला था। किसका? शुड वी। द पुअर शुड। अब शुड बी नहीं होना है, बी को यहां पे लाओ, इसके बीच में नॉट का यूज करना है। शुड नॉट वी इंसल्टेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, इंसल्टेड। ठीक है, क्या हो गया? फर्स्ट वाला जो फर्स्ट रूल है हमारा, फर्स्ट रूल लेट से है, दूसरा है यू आर एडवाइज्ड। यहाँ पर एडवाइस की बात कही जा रही है, इंसल्ट द पुअर। तो हमने क्या किया? यहाँ पर यू आर एडवाइज्ड नॉट टू इंसल्ट द पुअर। ठीक है, नॉट का अब यहाँ पर सेम वही कंडीशन है, बट क्या है कि हमें नॉट कहाँ पर व्यवस्थित करना है? तो नॉट को हमने यहाँ पर क्या किया? टू और एडवाइज्ड के बीच में नोट कर लाना है। और यहाँ पर सब्जेक्ट जो होगा लेट के बाद, जो द पुअर होगा, जो ऑब्जेक्ट लिखते हो, उसके बाद नॉट और बी के, मतलब इसके बाद और बी के बाद में नॉट का यूज करना है। अगर शुड वाले में डालोगे तो शुड बी के बीच में, शुड नॉट वी इंसल्टेड। ठीक है, इस तरह के सेंटेंस क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से जो था आपका इंपरेटिव सेंटेंस क्लियर होता है।